राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको माता अनुसुईया यानी उनका नाम सती अनुसुईया के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, उनकी कथा सुनाऊंगा। तो हुआ यूँ कि ऋषि अत्रि थे और उनकी पत्नी अनुसुईया थी। वो बहुत ही ज़्यादा पतिव्रता औरत थी। तो इस बात का उनका प्रताप आगे देवलोक तक भी पहुंच गया कि अनुसुईया इतनी पतिव्रता औरत है, उनके समान, उसके योग तेज प्रताप के समान कोई नहीं है विश्व में। तभी ब्रह्मा विष्णु महेश की जो लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती जी हैं, उनमें ये बहस छिड़ गई कि कौन ज़्यादा पतिव्रता है। तो यही उनमें ये बहस छिड़ी रही थी कि मैं ज़्यादा पतिव्रता हूँ, मैं ज़्यादा पतिव्रता हूँ। तीनों माताएं आपस में झगड़ रही थी। तो तीनों भगवान आए और उन्होंने कहा कि माता अनुसुईया ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा पतिव्रता है। उनका पूरे धरती लोक से उनका प्रताप होते हुए स्वर्ग लोक में भी आ गया है। तभी वे इस बात को माताएं नहीं मानती और कहती हैं कि आप उनका एक बार परीक्षा लीजिए भगवान। तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश साधु का वेश बनाकर ऋषि अत्रि के आश्रम में आते हैं और माता अनुसुईया के द्वार पे, कुटी के द्वार पे आकर भिक्षा मांगते हैं। तो माता भिक्षा देने आती है तो वे कहते हैं कि नहीं माता, हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे। तो माता कहती है तो बताओ आपको कैसे भिक्षा चाहिए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी कहते हैं कि हम तभी भिक्षा लेंगे जब आप हमें निवस्त्र होकर दूध पिलाएंगी। तो माता अनुसुईया बहुत ही धर्म संकट में पड़ जाती हैं। अगर अपने बाहर से अपने कोई भिखारी, कोई साधु वापस जाए खाली हाथ, तो यह भी उनके तपोबल को नुकसान का था। और अगर वे इस बात को वे कैसे पूरा करें, साधुओं की ये शर्त थी। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना शुरू करनी और ये कहने लगे, हे भगवान, हे परमेश्वर, अगर मेरे पतिव्रता धर्म में कोई शक्ति है तो मुझे आशीर्वाद दे। मैं इन साधुओं को छोटे छोटे बच्चे बनाकर दूध पिला सकूं। क्योंकि वो इतनी पतिव्रता थी, वो इस वजह से कि और तो किसी तरह शर्त निभा नहीं सकती थी, पूरी कर नहीं सकती थी। तो उन्होंने परमेश्वर से अपने पतिव्रता व्रत के बदले उन तीनों को बच्चे बनाने का प्रार्थना की। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी माता अनुसुईया की प्रार्थना से वे तीनों 6-6 माह के बालक बन गए। और फिर माता अनुसुईया ने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी को अपनी गोद में लिटाकर अपना दूध पिलाया और तीनों को पालने में झुलाने लगी। तभी तीनों माताएं उन्हें ढूंढती हुई आती हैं कि देखे कहाँ पर है हमारे भगवान। तो भगवान तो पालने में लेटे हुए थे, तीनों खेल रहे थे, 6-6 माह के बच्चे। तो माताएं कहती है वहाँ पर आकर, हमारे भगवान, हमारे परमेश्वर कहाँ है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी। तो माता अनुसुईया बोली, पहचान लो तुम्हारे कौन से हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तीनों लेटे हुए हैं, पालने में खेल रहे हैं। तो माताएं
तीनों माताएं उनके माता अनुसुईया के आगे नतमस्तक हो गई और उनकी प्रार्थना करने लगी कि माता इनको श्राप मुक्त कर दो और हमसे गलती हो गई। तो माता अनुसुईया ने उन्हें किसी शर्त द्वारा उनका श्राप मुक्त कर दिया था। भगवान को दोबारा तीनों भगवान को गर्भ से जन्म लेने की बात हुई थी। एक भगवान दत्तात्रेय और एक माता अनुसुईया के गर्भ से ही पैदा हुए थे शिव भगवान, और तीसरे भगवान शायद उनका अभी वर्णन मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं रहा दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ। तो उनके बाद में तीनों भगवान वापिस अपने उसी रूप में आ गए थे और माता अनुसुईया से बहुत ही क्षमा मांगी और कहा कि आपका कल्याण हो। और आप, क्योंकि उस वे तो तीनों भगवान की भी माताएं हो गई थी, तो उन्होंने माता से क्षमा मांगी और उन्होंने कहा कि हम तो इनकी वजह से आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। और दोस्तों इतना ही है, आगे और कोई इनकी इसके आगे कोई इस प्रकरण में कोई जानकारी होगी तो ज़रूर सुनाऊंगा। ये माता अनुसुईया की कथा आपको कैसे लगी, कैसे तो बताना, और अपने भाई की कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की जय। जय श्री राम। जय हनुमान बजरंगबली।